कभी सुना है किसी ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी गलत रास्ते पर चला गया? ये कहानी है राजा सुलेमान की। एक ऐसा राजा जिसने सब कुछ पाया, दौलत, इज्जत, ज्ञान, नाम, और फिर सब कुछ खो दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा सुलेमान की कहानी बहुत शानदार तरीके से शुरू होती है। वो दाऊद का बेटा था और जब वो गद्दी पर बैठा तो परमेश्वर ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? सुलेमान ने मांगी बुद्धि। ना दौलत, ना लंबी उम्र, ना दुश्मनों पर जीत, सिर्फ समझदारी। परमेश्वर को उसका ये जवाब बहुत पसंद आया और उसने कहा, तूने बुद्धि मांगी, मैं तुझे वो भी दूंगा, और वो सब भी जो तूने नहीं मांगा, दौलत, इज्जत और एक महान राज्य। देखो, जब परमेश्वर खुद आशीर्वाद देता है तो देने में कंजूसी नहीं करता। सुलेमान ने फिर वो काम किया जो उसके पिता दाऊद भी नहीं कर सके थे। उसने यहोवा का मंदिर बनवाया। सोचो कितना भव्य रहा होगा वो मंदिर, सोना, चांदी, कीमती पत्थर। और जब उसने बलिदान चढ़ाया तो स्वर्ग से आग उतरी। पूरी दुनिया में सुलेमान का नाम था। शबा की रानी भी उसकी बुद्धि सुनने दूर देश से आई थी। वो बोली, जितना सुना था उससे भी ज्यादा देखा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ सुलेमान का मन बदलने लगा। शुरुआत में वो यहोवा से जुड़ा रहा, लेकिन फिर उसने विदेशी रानियों से शादी करनी शुरू कर दी। बाइबल बताती है 700 रानियां और 300 रखेलियां। ये कोई आम औरतें नहीं थीं। ये थीं मोआबी, अम्मोनी, सिदोनी, हित्ती जैसे राष्ट्रों की, जिनके अपने देवता थे। परमेश्वर ने पहले ही चेताया था, इनसे विवाह मत करना, ये तेरा दिल मेरे से हटा देंगी। पर सुलेमान ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। बुढ़ापे में जब सुलेमान का दिल थोड़ा ढीला हुआ, उसकी पत्नियां उसे अपने देवताओं की पूजा की ओर ले गईं। अब वो वही राजा जिसने यहोवा का मंदिर बनवाया था, अश्तोरेत, मोलेक, कमोश जैसे देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनवाने लगा। उसी ने मंदिर में आग देखी थी। अब वो झूठे देवताओं के लिए धूप जला रहा था। एक समय जो सबसे समझदार था, अब वो खुद सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा था। परमेश्वर शांत रहता है, लेकिन जब उसका धैर्य खत्म होता है तो वो स्पष्ट कहता है। उसने सुलेमान से कहा, तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, इसलिए अब मैं तुझसे तेरा राज्य छीन लूंगा। हालांकि दाऊद के कारण उसने थोड़ी दया दिखाई। सुलेमान के जीते जी राज्य नहीं छीना, लेकिन उसके बेटे के समय में इस्राएल 2 हिस्सों में बंट जाएगा। परमेश्वर ने उसके खिलाफ शत्रु भी खड़े कर दिए। हदद एदोमी, एक दुश्मन जिसने मिस्र में बचपन बिताया, अब बदला लेने लौटा। रजोन, दमिश्क का राजा जो इस्राएल को परेशान करने लगा। और फिर यरबाम, एक जवान जो आगे चलकर 10 गोत्रों का राजा बना। एक समय सब सुलेमान से डरते थे। अब चारों ओर से खतरे खड़े हो गए। सुलेमान ने 40 साल तक राज किया, पर अंत में वो वही बन गया जिससे परमेश्वर ने उसे बचाया था। उसकी मौत के बाद उसका बेटा रहबाम राजा बना, और वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी थी। इस्राएल 2 हिस्सों में बंट गया। सुलेमान की कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि होना काफी नहीं है, दौलत और सम्मान भी काफी नहीं। अगर दिल परमेश्वर से जुड़ा न रहे तो सब व्यर्थ है। वो जिसने मंदिर बनवाया, वो खुद अपने दिल को मंदिर न बना सका। उसने दूसरों को ज्ञान दिया, पर खुद उस पर न चला। क्या हम भी वही कर रहे हैं जो सुलेमान ने किया? क्या हम शुरुआत में परमेश्वर के करीब थे, लेकिन अब धीरे धीरे उससे दूर हो गए हैं? अब समय है लौट आने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं अंत तक परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरित होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास और गहराए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी आशा की एक नई किरण है। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली आशीष आए आप उसे मिस न करें, क्योंकि परमेश्वर की बातें सुनना आत्मा को जीवन देता है।